आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। भक्ताहमर प्रणत मौलि मणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां यसन्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरै रुदारैः स्तुषेः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर विस्तिरुत्था गंधोदविंद शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतति तेवयसां ततिर्वः दिव्या दिवा पतति तेवयसां ततिर्वः। 26 नंबर छंद कौन सुना रहे? 26 नंबर छंद चंदन सुनाएंगे, खड़े हो जाइए। वलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत् दिवाकर निरंतर भूरि संख्या प्रोद्यत् दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यम। भामंडल का कथन इसमें बताया गया है, लेकिन फल इसका है गर्भ संरक्षक, गर्भ की रक्षा करने वाला। ये तो महिलाओं के संबंध का हो गया, ऐसा नहीं है पुरुषों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये महत्वशाली है। गर्भ संरक्षक, आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्रम नमो खेलो सही पत्तनम। ओम ह्रीम ह्रम नमो खेलो सही पत्तनम। वे मुनि महाराज, खेल का मतलब होता है कप, खेल का मतलब होता है नासिका की नक्सीर, खेल का मतलब होता है मुख का कप। वात पित्त कफ, शरीर में 3 स्थितियां होती हैं, तो जो कप बनता है, खांसी आदि आती है उससे, ऐसा कप अथवा थूक और नासिका की नक्सीर मुनिराज, वे मुनि महाराज जो तपस्या के बल पर
तपस्या करते हैं और तपस्या के बल पर जिनके शरीर से निकलने वाला थूक, जिनके शरीर से निकलने वाला कफ, नासिका से निकलने वाली नक्सीर औषधि बन जाती है। वे मुनि महाराज नक्सीर कफ आदि जिनके औषधि बन जाते हैं, वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा प्रणाम हो भी। तपस्या के बल पर ये सब प्राप्त होते हैं। आइए इसमें अर्थ देखते हैं। जरा चित्र को देख लीजिए। चित्र में किसका प्रयोग किया गया है? भामंडल। किसका? भामंडल। भामंडल भगवान के चारों ओर लगा हुआ है, भगवान से 3 गुना बड़ा होता है। भामंडल भगवान से, शरीर से, भगवान से नहीं, शरीर से, और भगवान का जो शरीर है उससे 3 गुना बड़ा होता है। सभी का भामंडल 3 गुना बड़ा होता है। अगर हम सभी अपनी बात करें तो हमारे शरीर का भी जो आभा मंडल है वो भी 3 गुना बड़ा होता है। हर व्यक्ति के शरीर से 3 गुना आभा मंडल निकलता है। अगर हम अच्छे विचार करते हैं तो अच्छा आभा मंडल होता है, खराब विचार करते हैं खराब आभा मंडल होता है। 6 प्रकार के आभा मंडल होते हैं। आपने चित्र में देख लिया जो भगवान के ऊपर जो भामंडल है, यद्यपि भगवान के शरीर से निकला हुआ आभा मंडल नहीं है, भगवान के शरीर से निकला हुआ आभा मंडल नहीं है। अगर शरीर से निकला होता तो इसे आभा मंडल कहते हैं, और शरीर से नहीं निकला है, ये तो देवों ने लगाया है। देवों ने पीछे एक भामंडल लगाया, ये वैभव है। इस भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं। आगे के 3 भव, पीछे के 3 भव, भविष्य के 3 भव, और अतीत के पास्ट के 3 भव, और प्रेजेंट का 1। इस प्रकार 7 भव जिसमें दिखाई देते हैं। हम अगर उसमें खड़े हो जाएं और हम अपना चित्र उसमें देखें तो हमें अपने भविष्य का पता चलेगा कि हम आगे हम क्या बनेंगे, और यह भी पता चलेगा कि हम पूर्व में क्या बने थे। 7 भव जिसमें दिखाई देते हैं उसे भामंडल कहते हैं। मंडल माने गोल और भा माने कांति, जिसमें से कांति निकलती है उसे भामंडल कहते हैं। और आभा मंडल हमारे शरीर से निकलने वाला जो तेज है, वो जब हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसे आभा मंडल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड जिसे बोलते हैं, ओरा, अन्य भाषा में बोलते हैं ओरा, जो शरीर से निकलता है। और किनके शरीर से निकलता है? जिन लोगों के पास प्राण होते हैं, इंद्रियां होती हैं, उनके ही शरीर से ये निकलता है। लेकिन जिनके पास इंद्रियां नहीं होती, शरीर नहीं होता, उनके शरीर से आभा मंडल नहीं निकलता। जैसे कि सिद्ध भगवान, किसका आभा मंडल दुनिया में नहीं निकलता? सिद्ध भगवान का कोई आभा मंडल नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? उनका शरीर नहीं है, उनके पास तेजस शरीर नहीं है। हमारे पास तेजस शरीर है। आपके पास अभी कितने शरीर हैं? कोई पूछे तो आपके पास कितने शरीर हैं? कितने हैं? आपके पास अभी कितने शरीर हैं? आप कितने शरीरों को लिए बैठे हैं? 5 तो शरीर होते हैं, 3 शरीर लेकर के बैठे हैं। नंबर 1 औदारिक, जिसमें हड्डी खून मांस पाया जाता है, औदारिक शरीर कहलाता है। तो ये कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर है, औदारिक, इसे औदारिक बोलते हैं। और तेजस शरीर, जो हमारी ताकत है, जो हमारे हाथ उठाने की ताकत, शरीर को उठाने की ताकत, इतने आप 2 किलोमीटर से आते हैं, इतना भारी शरीर लेकर के यहाँ आ जाते हैं, कौन सी ताकत है? तेजस शरीर। काय की ताकत है ये? तेजस शरीर। हमारे अंदर तेज है, जो तुम्हारी आंखों से दिखाई देता है, तुम्हारी जीभ से दिखाई देता है, तुम्हारी नाखून से दिखाई देता है, तुम्हारे चेहरे से दिखाई देता है।
क्योंकि चेहरे पर हल्की हल्की सी चमकीली चमक रहती है जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है। ये तेजस शरीर की चमक है, अंदर है, शरीर के अंदर है, लेकिन छिपा इसलिए है कि हमने अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। जिस दिन केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे उस दिन तेजस शरीर प्रकट होगा। आप अभी, आपकी छाया पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्यों पड़ती है? छाया किसकी पड़ती है? छाया क्यों पड़ती है? जब निस्तेज वस्तु, जब निस्तेज वस्तु किसी तेज के सामने आती है तो छाया पड़ती है। जब निस्तेज वस्तु, हमारा शरीर निस्तेज है, ये किताब निस्तेज है, इसमें से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा है, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश के सामने जाएगी तो छाया पड़ेगी। हम निस्तेज हैं, हम जैसे ही प्रकाश में जाएंगे, लाइट में जाएंगे, सूरज की रोशनी में जाएंगे, हमारी छाया पड़ेगी। हम निस्तेज हैं। केवली भगवान की छाया पड़ती है? नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेजस शरीर को प्रकट कर दिया है, और जिसका तेजस शरीर प्रकट हो गया है उसकी छाया नहीं पड़ती है। जिसका तेजस शरीर प्रकट नहीं हुआ है उसकी छाया पड़ती है। आपकी छाया पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? देव लोगों की नहीं पड़ती? नहीं पड़ती, क्योंकि देवों का शरीर औदारिक नहीं होता है, वैक्रियक होता है। जो स्थूल नहीं होता है, औदारिक नहीं होता। औदारिक शरीर की छाया पड़ती है। आदिनाथ भगवान का अथवा तीर्थंकर भगवान का शरीर कौन सा होता है? परम औदारिक किसे कहते हैं? जिसकी छाया नहीं पड़ती। नहीं, परम औदारिक उसे नहीं कहते जिसकी छाया नहीं पड़ती। छाया तो देव लोगों की भी नहीं पड़ती, तो क्या उनका परम औदारिक शरीर है? नहीं है। परम औदारिक की छाया नहीं पड़ती ऐसा नहीं है। परम औदारिक शरीर की अवस्था अलग है। तो वे तीर्थंकर भगवान है जिनके शरीर से तेजस प्रकट हो गया है, और जब तेजस प्रकट हो जाता है तो फिर उसकी छाया नहीं पड़ती। विचार करिए, एक बल्ब यहाँ जल रहा है, एक बल्ब यहाँ जल रहा है और दूसरा बल्ब वहाँ बुझा हुआ रखा है, वो जल नहीं रहा है। बताइए उसकी छाया पड़ेगी कि नहीं? किसकी छाया पड़ेगी? जले हुए की कि बुझे हुए की? बुझे हुए की। हम सब बुझे हुए हैं, हम सब बुझे हुए हैं। हमने अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं किया है, इसलिए तेजस शरीर प्रकट नहीं है। हम जैसे ही धूप में जाएंगे हमारी छाया पड़ेगी। और तीर्थंकर भगवान जले हुए हैं, और अगर दोनों बल्ब जल रहे हो, इधर का भी जल रहा हो उधर का भी जल रहा हो, तो कौन से बल्ब की छाया पड़ेगी? इधर वाले की कि उधर वाले की? बोले कोई की छाया नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सूरज की रोशनी आ रही है और इधर भगवान के शरीर से भी रोशनी निकल रही है। अब छाया किसकी पड़ेगी? किसी की भी नहीं पड़ेगी, ना भगवान की पड़ेगी और ना ही सूरज की पड़ेगी। किसी की भी छाया नहीं पड़ेगी। तेज से युक्त वस्तु की छाया नहीं पड़ती, जो तेज से युक्त नहीं होता उसकी छाया पड़ती है। इसलिए तीर्थंकर भगवान की केवल ज्ञान के समय में छाया नहीं पड़ती, लेकिन जब तीर्थंकर भगवान घर पे रहते हैं अथवा मुनि पद धारण करते हैं अथवा तपस्या करते हैं, विचरण करते हैं, तब तो छाया पड़ती है। तो केवल ज्ञान होते ही तेजस शरीर प्रकट हो जाता है। हाई वोल्टेज शरीर से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, फिर उसकी उनकी छाया नहीं पड़ती है। इसलिए छाया नहीं पड़ती। परमौदारिक शरीर किसे कहते हैं? इसे नहीं कहते कि जिनकी छाया नहीं पड़ती उन्हें परमौदारिक शरीर कहते हैं, अथवा जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है उन्हें परमौदारिक शरीर कहते हैं, अथवा जिनके शरीर में सप्त धातुएं नहीं बनती हैं उन्हें परमौदारिक शरीर कहते हैं। नहीं, ये एक भी परिभाषा नहीं है। जिनके शरीर में बादर निगोदिया जीव नहीं होते उसे परमौदारिक शरीर कहते हैं। जिनके शरीर में बादर निगोद
बादर निगोदिया जीव नहीं होते उसे परम औदारिक कहते हैं। अपने शरीर में बादर निगोदिया जीव हैं, बहुत सारे हैं। कैसे पता करें कि हैं कि नहीं है? आप भोजन मत करिए 2 दिन, फिर देखिए शरीर में कौन काटता है पेट में कीड़े तिलमिलाने लगते हैं, वे निगोदिया जीव काटने लगते हैं। और जब भोजन डाल देते हैं, उन्हें भोजन मिल जाता है, सुशांत हो जाते हैं। बताइए, हम भोजन करते हैं या कीड़ों को कराते हैं? हम निगोदिया जीवों को भोजन कराते हैं, हम नहीं करते। पेट में निगोदिया जीव भरे हुए हैं, और जब वे काटते हैं, दुख देते हैं, तो हम भूख के मारे चिल्लाते हैं, पीड़ा हो रही है पेट में, वे काट रहा है। और जैसे ही भोजन डाल देते हैं, उन्हें भोजन मिल जाता है, वे अपना भोजन खाने लगते हैं, तुम्हारी नसों को छोड़ देते हैं। और तुम कहते हो हम भोजन कर रहे हैं। कहो हम बुद्धू हैं कि नहीं? प्योर बुद्धू हैं, मिलावटी नहीं, बिल्कुल प्योर हैं। और हम कहते हैं हम भोजन कर रहे हैं। इसीलिए तो महाराज कभी ये नहीं कहते कि हम भोजन कर रहे हैं। वे जानते हैं हम भोजन करते ही नहीं है। जब कभी जो कोई व्यक्ति गुटखा खाते हैं, और जब गुटखा खाते हैं तो वो गुटखा के जो वायरस है ना, वो दांत के मसूड़ों पे चिपक जाते हैं, और कहीं नहीं चिपकते हैं, दांत के जो मसूड़ों पे चिपक जाते हैं, मैले मैले से दांत हो जाते हैं। और जब जिस दिन गुटखा नहीं खाते तो उन्हें भोजन नहीं मिलता, उन्हें कीड़ों को जो तुम्हारे दांत में चिपके हुए हैं मसूड़ों पे, उन्हें भोजन नहीं मिलता है, तो वो तुम्हारे दांत काटने लगते हैं, मसूड़े काटने लगते हैं।